नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा कन्याकुमारी से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा आज मंगलवार 15 नवंबर को सुबह 7 बजे के आसपास मराठवाड़ा के हिंगोली जिले से वाशिम जिले की सीमा पर स्थित पैनगंगा नदी के पुल को पार करते हुए विदर्भ की भूमि पर दाखिल हुई। इस समय वाशिम जिले सहित अमरावती संभाग एवं समूचे विदर्भ क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का जल्लोषपूर्ण स्वागत करने के साथ ही सांसद राहुल गांधी की विदर्भ क्षेत्र में भावपूर्ण अगवानी की। सांसद राहुल गांधी की एक झलक पाने हेतु यहाँ पर लोगों में अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही थी और सांसद राहुल गांधी की झलक प्राप्त करने व उनसे मिलने के लिए हजारों लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए। आज सुबह हिंगोली जिले के कनेरगांव नाका से यह पदयात्रा वाशिम जिले के राजगांव के लिए आगे बढ़ी और सुबह 7 बजे के आसपास इस पदयात्रा ने पैनगंगा नदी के पुल को पार करते हुए वाशिम जिले की सीमा में प्रवेश किया। पैनगंगा नदी के पुल के पास भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने हेतु लाल किले की प्रतिकृति वाला भव्य स्वागत द्वार तैयार किया गया था, जहाँ पर सुबह से ही देशभक्तिपूर्ण गीत बजाए जा रहे थे। पैनगंगा नदी के पुल पर अमरावती के राम राज्य ढोल ताशा ध्वज पथक ने करीब 2 मिनट तक जोरदार ढोल बजाते हुए सांसद राहुल गांधी और उनके साथ चल रहे सभी लोगों का विदर्भ क्षेत्र में स्वागत किया। इस पथक में अमरावती के 40 युवक युवतियों का समावेश है। भारत जोड़ो पदयात्रा का स्वागत करने हेतु पैनगंगा नदी के पुल के दोनों ओर रास्ते पर फूल बिछाए गए थे और यहाँ पर यवतमाल व वाशिम जिले के आदिवासी व बंजारा समाज बंधुओं ने पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। इस पदयात्रा के मद्देनजर चारों ओर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था और लाल किले की प्रतिकृति वाले प्रवेश द्वार के आसपास श्वान पथक को भी तैनात रखा गया था। जिस रास्ते से होकर सांसद राहुल गांधी की यह पदयात्रा गुजरने वाली है, उन सभी रास्तों को आम लोगों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसी दौरान पता चला कि वाशिम क्षेत्र में रहने वाली स्वरा मिटकरी नामक छात्रा तड़के 2:30 बजे से राहुल गांधी से मिलने के लिए आतुर थी और पैनगंगा नदी के पास बनाए गए प्रवेश द्वार के पास उपस्थित थी। जहां पर पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने इस बात की जानकारी मिलते ही इस बच्ची को गोद में उठाकर उसके साथ संवाद साधा। वहीं सांसद राहुल गांधी का विदर्भ क्षेत्र में स्वागत करने के लिए अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने भी वाशिम सीमा पर उपस्थित रहकर अपने नेता की भावपूर्ण अगवानी की। विधायक सुलभा खोड़के को देखते ही सांसद राहुल गांधी ने पूछा कि कैसे हो ताई जी। इस समय विधायक सुलभा खोड़के ने अपना कुशल क्षेम देते हुए सांसद राहुल गांधी से कहा कि आपका विदर्भ क्षेत्र में स्वागत है। इसके साथ ही पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व उनकी बेटी आकांक्षा ठाकुर भी इस पदयात्रा में सांसद राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। वहीं अमरावती के पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे के साथ ही कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत भी सांसद राहुल गांधी की अगवानी करने के लिए वाशिम पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सांसद राहुल गांधी के साथ इस पदयात्रा में शामिल होकर कदमताल की। इसी दौरान वाशिम में बुलाई गई पत्रकार परिषद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि सांसद राहुल गांधी द्वारा यह पदयात्रा किसी चुनावी फायदे के लिए नहीं बल्कि देश जागरण के लिए निकाली गई है। देश की मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश में गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी लगातार बढ़ रहे हैं और आम लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु सांसद राहुल गांधी पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। आज सुबह वाशिम जिले की सीमा में प्रवेश करने के उपरांत सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दोपहर के आसपास वाशिम शहर पहुंची, जहां पर पुलिस थाना चौक के निकट राहुल गांधी ने एक कॉर्नर सभा को संबोधित किया। आज रात इस पदयात्रा का विश्राम वाशिम के अकोला नाका परिसर स्थित सरनाई कॉलेज के प्रांगण में रहेगा और कल सुबह यह पदयात्रा मालेगांव होते हुए मेडशी पहुंचेगी, जहाँ से यह यात्रा अकोला जिले में प्रवेश करते हुए पातुर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी। वहीं इस बीच पता चला है कि आगामी 18 नवंबर को शेगांव में होने जा रही राहुल गांधी की जनसभा के लिए कांग्रेस नेत्री व सांसद सोनिया गांधी भी महाराष्ट्र के दौरे पर आ सकती हैं और इस सभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार तथा शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी उपस्थित रह सकते हैं, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस की ओर से जनसभा के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि राज्य में महाविकास आघाड़ी को पूरी तरह से मजबूत रहने का संदेश दिया जा सके। आगामी 18 नवंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत संत नगरी शेगांव पहुंच रहे हैं, जहां पर उनकी भव्य जनसभा होने वाली है। इस जनसभा को बेहद सफल व ऐतिहासिक बनाने के लिए अमरावती संभाग में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा बड़े जोर शोर के साथ तैयारी की जा रही है। इसी के तहत अमरावती जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक करीब 29,000 पासेस बांटी जा चुकी है। इस आशय की जानकारी कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख द्वारा दी गई है।
इसके साथ ही सांसद राहुल गांधी की 18 नवंबर को शेगांव में आयोजित जनसभा के प्रचार प्रसार हेतु जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख व कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत की प्रमुख उपस्थिति में गत रोज वडाली परिसर के महादेव मंदिर में एक बैठक ली गई, जिसमें पूर्व महापौर विलास इंगोले व मेलिन चिमोटे सहित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी एवं प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस के प्रदेश सचिव आसिफ तवक्कल द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जा रही पदयात्रा को देश के तमाम राज्यों में अभूतपूर्व प्रतिसाद मिल रहा है। जिन जिन राज्यों से होकर यह यात्रा गुजरी है, उन सभी राज्यों में आम जनमानस ने सांसद राहुल गांधी की जिस गर्मजोशी के साथ अगवानी की, उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी है। साथ ही राहुल गांधी को मिल रहे अपार जन समर्थन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को भी पसीने छूट रहे हैं। जिले की सांसद नवनीत राणा ने गत रोज मध्य रेलवे के महाव्यवस्थापक को मुंबई में एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन सहित अमरावती जिले में रेल सेवाओं व सुविधाओं के विस्तार को लेकर करीब 19 मुद्दों की ओर रेल प्रशासन का ध्यान दिलाया। साथ ही तिरुपति एक्सप्रेस सहित कई रेलगाड़ियों को नियमित रूप से चलाए जाने और बडनेरा रेलवे स्टेशन पर नई बस्ती व जूनी बस्ती के बीच भूमिगत मार्ग का निर्माण किए जाने की मांग भी उठाई। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित इंदिराबाई मेघे महिला महाविद्यालय तथा आधार पब्लिकेशन द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय समाज में महिलाओं का योगदान विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हुए विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नितिन धांडे ने कहा कि आज की महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में पुरुषों से आगे जा चुकी हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आज महिलाओं का दखल है और महिलाओं ने अपने संयम, लगन, सहनशीलता व जिद जैसे गुणों के जरिए यह साबित किया है कि वे हर परिस्थिति का सामना कर सकती हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि महिलाओं को लेकर समाज अपनी मानसिकता को बदले। गत रोज एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अबू आजमी ने जमील कॉलोनी ग्राउंड पर पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे हमेशा ही अपने समाज के लोगों पर हो रही ज्यादतियों के खिलाफ विधान भवन में आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन वे अकेले इस काम को करने में असमर्थ है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि उनके साथ विधान भवन में समाजवादी पार्टी के कम से कम 8 से 10 विधायक और भी हों। इसके साथ ही अगर अमरावती महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी की सत्ता आती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से महापौर बनता है, तो पार्टी द्वारा 2 दिन के भीतर मुस्लिम बहुल इलाके से डंपिंग यार्ड को किसी और जगह पर शिफ्ट करा दिया जाएगा, जिसके चलते इस क्षेत्र के लोगों को डंपिंग यार्ड की समस्या से छुट्टी मिल जाएगी। शहर के प्रभात टाकीज के पास राजेंद्र लॉज की इमारत ढहने की घटना के बाद मनपा प्रशासन द्वारा शहर की जोन निहाय अति जर्जर इमारतों को ढहाने की प्रक्रिया जारी है। इस अभियान के तहत आज जोन क्रमांक 5 अंतर्गत तालाबपुरा की 3 मंजिला इमारत को जमींदोज किया गया। महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत विज्ञापन करने के लिए अब जगह के किराए के साथ साथ परवाना शुल्क भी लिया जाएगा, जिसके लिए दरें निश्चित कर दी गई है और बाजार परवाना विभाग की ओर से रखे गए इस प्रशासकीय विषय व प्रस्ताव को मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर द्वारा मंजूरी दी गई। ऐसे में मनपा कार्य क्षेत्र अंतर्गत विज्ञापन करने हेतु बैनर व पोस्टर लगाए जाने पर जगह का किराया व परवाना शुल्क वसूला जाएगा, जिसकी दरें नगर रचना विभाग द्वारा तय कर ली गई है। इसके साथ ये पता चला है कि महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत बिना अनुमति लगाए जाने वाले विज्ञापन के बैनर, पोस्टर व फलक पर यूडी ऐप के जरिए नजर रखी जाएगी और इसकी जानकारी पुलिस को दी जाएगी, जिसके चलते बिना अनुमति विज्ञापनबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अमरावती के बहुआयामी कलाकार विजय राउत के चित्रों की एकल कला प्रदर्शनी मुंबई के ख्यातनाम जहांगीर कला दालान में लगाई गई है। विजय राउत न केवल चित्रकार बल्कि एनिमेटर के रूप में भी देश विदेश में अपनी पहचान रखते हैं। उनकी इस प्रदर्शनी को ग्लिम्स का शीर्षक दिया गया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और जिला परिषद के पूर्व सदस्य संजय देशमुख ने आज दोपहर जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा कि कुर्रा तिवसा मार्ग पर मुख्य सड़क से सटा गिट्टी क्रेशर है, जबकि नियमानुसार कोई भी गिट्टी क्रेशर सड़क के पास नहीं रहना चाहिए, परंतु अधिकारियों ने सभी नियमों व कानूनों को परे रखते हुए इस गिट्टी क्रेशर को अनुमति कैसे दी, इसकी जाँच की जानी चाहिए। आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दिव्यांगजनों द्वारा कहा गया कि रेलवे स्टेशन पर कार्यरत आरपीएफ पुलिसकर्मी नेहा थोरात कई बार दिव्यांगों के साथ अभद्र व्यवहार करती है और उन्हें अपमानित करती हैं। अतः इस महिला कर्मचारी के खिलाफ धारा 92 के तहत अपराध दर्ज करते हुए उसे तत्काल निलंबित किया जाए। इस आशय की मांग को लेकर कल बुधवार 16 नवंबर को अमरावती रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों द्वारा रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। त्यानंतर ती माझ्या उत्कट शब्दामध्ये बोलली आणि मला जोरदार धक्का दिल्यामुळे माझ्या जी काकामध्ये मुलगी आणि मी दोघं पण खाली कोसळलो, पण त्या तिथेच उभे राहून बळबळ करत आल्या नाही। तिथेच एक आरपीएफचे कॉन्स्टेबल आहे मानकर साहेब, ते आले, त्यांनी मला आणि माझ्या मुलीला उचललं। चिखलदरा तहसील के पीली गांव का करीब 3 साल पहले पुनर्वास किया गया, जिसे चांदूर बाजार तहसील की मासूद ग्राम पंचायत की हद में बसाया गया। इन पुनर्वसित लोगों ने आज जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर बसाए गए गांव की खेती की जमीन को एनए यानी अकृषक करते हुए नागरिक सुविधाएं देने का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की।
नांदगांव खंडेश्वर तहसील के अजमतपुर निवासी शिवदास उइके ने वर्ष 1974 में देवतले नामक व्यक्ति को बेची गई 1 हेक्टेयर 61 आर कृषि भूमि खुद को वापस दिलाई जाने की मांग आदिवासी आयुक्त से की है। उइके द्वारा सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि आदिवासी को दी गई जमीन की खरीदी बिक्री जिलाधीश की अनुमति के बिना नहीं होती और देवतले ने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली थी। साथ ही वर्ष 1974 में जब इस जमीन की बिक्री का व्यवहार हुआ तब वे केवल 7 वर्ष के थे। अंगूर से बनी वाइन के बारे में अक्सर सभी ने सुना है, लेकिन अब संतरा, गुलाब, मोहा फूल, बेल व जामुन से बनी स्वास्थ्यवर्धक व गुणवत्तापूर्ण रेड वाइन भी मिलेगी। अकोला स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय ने संतरा, गुलाब, मोहा फूल, बेल व जामुन से वाइन बनाने हेतु फार्मूला तैयार कर लिया है। विगत 11 नवंबर को पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के ताजनगर परिसर स्थित एक टीन शेड के गोदाम से 163 गौवंशों को आजाद कराने की सफलता हासिल की थी। साथ ही 2 वाहनों सहित 22 लाख रुपए का माल पकड़कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके चलते पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने विशेष दल के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सदा शांति आश्रम में सुशास्त्रा फाउंडेशन द्वारा गत रोज बड़े हर्षोल्लास के साथ बाल दिवस मनाया गया। इस समय सुशास्त्रा फाउंडेशन की ओर से सदा शांति आश्रम में उपस्थित सभी छात्राओं को पिज्जा व स्वेटर वितरित किए गए और बच्चों के साथ विभिन्न तरह के खेल आयोजित करते हुए आनंदोत्सव मनाया गया। कल सोमवार की सुबह 11:30 बजे के आसपास मध्य प्रदेश की भैंसदेही तहसील में डेढ़पानी गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार अचलपुर निवासी 3 युवकों में से 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं इस हादसे में बुरी तरह घायल तीसरे युवक ने इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाते समय दम तोड़ा था। आज सुबह इन तीनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई और उनके शव उनके परिजनों के हवाले किए गए। पश्चात यिनी पांटरी से राज नागपुरे व अंकुश पारस्कर की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई। वहीं अमित ठाकुर के शव पर वड़गांव फतेहपुर में अंतिम संस्कार किया गया। नागपुर पुलिस तथा अन्न व औषध प्रशासन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पिस्ता बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा, जिसमें 12 लाख रुपए मूल्य के नकली पिस्ता सहित अन्य साहित्य को जब्त किया गया। इस कंपनी द्वारा 70 रुपए किलो के फली दाने को नकली पिस्ता बनाकर उसकी 1100 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिक्री करने का गोरख धंधा विगत कई वर्षों से चल रहा था। मेलघाट बाघ प्रकल्प के अधिकारियों ने सिपना वन्यजीव विभाग अंतर्गत जारीदा में एक भालू की करंट से मौत के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह भालू 10 नवंबर को 318 नंबर क्षेत्र के दक्षिण जारीदा में मृत पाया गया था। अपराध शाखा पुलिस ने नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र से कोतवाली पुलिस थाने में नामजद 2 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मोहम्मद अबूजर व अब्दुल तहसीम नामक इन दोनों आरोपियों ने अमरावती सहित नागपुर में चोरी करने का अपराध कबूल किया है। बेनोडा पुलिस ने ऐसे ठगबाज शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसने 27 से अधिक युवकों को जिला परिषद के लोक निर्माण विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगाया। इस आरोपी का नाम टेम्बुरखेड़ा निवासी सचिन सालोदे बताया गया है, जिसने युवाओं से 12 लाख रुपए से अधिक की रकम ठगी थी। चूंकि इस शातिर ठगबाज ने अधिकांश रकम फोन पे के माध्यम से स्वीकार की थी, जिसकी वजह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बस में सवार यात्रियों के पास से कीमती जेवरात व नकदी चोरी होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अमरावती आ रही महिला के पर्स से अज्ञात आरोपी ने 1 लाख रुपए नकद चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना सातुर्ना बस स्टैंड पर घटित होते ही महिला ने राजाबेट पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आज सुबह अचलपुर तहसील के रासेगांव मार्ग पर पिकअप वाहन ने शुभम चौखंडे नामक 7 वर्षीय बच्चे को बुरी तरह कुचल डाला, जिससे इस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सरमसपुरा पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार करते हुए उसके वाहन को पुलिस थाने में जमा कराया है। अमरावती शहर के अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्र में आज एक ही दिन 4 जगह चोरी की घटनाएं उजागर हुई, जिसमें दयासागर अस्पताल के पास एक व्यक्ति की जेब पर महिला ने हाथ साफ कर रुपए चुरा लिए। वहीं पत्रकार कॉलोनी के घर को निशाना बनाते हुए 29,000 रुपए का माल चुराया गया। इसके अलावा पीडीएमसी की ओपीडी में गई एक महिला के पर्स से रुपए चुराए गए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।